जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटरफॉल जलप्रपात का टॉपिक करेंगे। वाटरफॉल जलप्रपात का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे। तो आइए वाटरफॉल के बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसके फैक्ट जो है बहुत बिखरे हुए हैं, तो उन फैक्टों को, उन तथ्यों को जो है हम एक जगह इकट्ठा करके आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वाटरफॉल या जलप्रपात, वाटरफॉल या जलप्रपात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वाटरफॉल या जलप्रपात का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि जब माउंटेनियस रीजन से या एक ऊंचे क्षेत्र से वाटर जो है निचले क्षेत्र में गिरता है स्पीड में, तेजी से, तो वह एक वाटरफॉल का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। वाटरफॉल का मतलब कि वाटर नीचे की ओर तेजी से क्या करना, गिरना, और जब तेजी से गिरता है तो वहीं पे जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, जनरेट होता है। तो इस प्रकार वाटरफॉल का प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। वाटरफॉल या जलप्रपात का प्रोसेस, वाटरफॉल आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर in determining the distribution of aquatic organisms such as fish and aquatic invertebrates, as they may restrict dispersal along streams. The presence or absence of certain species can have cascading ecological effects and thus causes differences in trophic regimes above and below. Waterfalls, certain aquatic insects also specialize in the environment of the waterfall itself. वाटरफॉल का इकोलॉजिकल पर्पस से इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र में फिश का पालन किया जाता है या फिश इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। वाटरफॉल का ये एरिया टूरिस्ट के लिए भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार वाटरफॉल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ये कि वाटरफॉल जो है कौन से रिवर पे है, वाटरफॉल कौन से स्टेट में है, उस वाटरफॉल का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये देखिए, आपको ये रॉक्स मिलेगा, इसको बोलते हैं हार्ड रॉक, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे सॉफ्ट रॉक, ये क्या है, सॉफ्ट रॉक। और ऊंचाई से पानी देखिए तेजी से बहते हुए आ रहा है और ये गिर रहा है जमीन पर, और गिरने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों के कण, छोटे छोटे कण जो है कटाव के साथ क्या होते हैं, गिरते हैं, और फिर तेजी से पानी ऐसे बहते हुए निकल जाता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये पूरा शेप जो है क्या है, ये शेप, इसको हम लोग वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। वाटरफॉल में जो सबसे ऊपर लेयर का जो रॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड रॉक, और जो उसके नीचे का लेयर होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट रॉक। और सॉफ्ट रॉक में नीचे के लेयर में ही कटाव होता है। क्या होता है, कटाव होता है। ये देख रहे हैं, ये कटाव हुआ है, इरोजन हुआ है, और इरोजन होने के बाद यहाँ के सेडिमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले वाटरफॉल रिट्रीट अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम की तरफ इसका डायरेक्शन है। और उसके अलावा अगर आप आएंगे दूसरा ओवरहैंग कोलैप्सेज, पांचवा स्टिप्स गॉर्ज लाइक वैलीज एंड प्लंग्स पुल डेवलप्स। तो ये देखिए, ये वैलीज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वैलीज बन रहा है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे कण जो है, तेजी से पानी का स्पीड फ्लो ज़्यादा होने के कारण इन संरचना में, स्ट्रक्चर में कटाव होता है। कटाव होने के कारण छोटे छोटे कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होते हैं। अब आइए इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। अगर इंडिया के मैप में आप देखिएगा तो ये कुछ वाटरफॉल्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो पहला वाटरफॉल जो दिख रहा है आपको, शस्त्रधारा वाटरफॉल, जो आपको उत्तराखंड में मिल रहा है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके अलावा वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, अभी सारे वाटरफॉल को एक एक करके हम लोग देखेंगे। चूलिया वाटरफॉल,
चूलिया वाटरफॉल के अलावा अगर आप आएंगे, धुआंधार वाटरफॉल, राजरप्पा वाटरफॉल, हुंडरू जलप्रपात, जोरंडा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, डुडुमा जलधारा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको एलिफेंटा वाटरफॉल, एलिफेंटा वाटरफॉल से अगर आप आगे बढ़िएगा, येन्ना वाटरफॉल, गोलक वाटरफॉल, मेकिडाटू वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल। तो जोग वाटरफॉल के दो और नाम है, महात्मा गांधी वाटरफॉल एंड इसी को गरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, गरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे, दूधसागर वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल, होजे नक्कल वाटरफॉल, पाइकरा वाटरफॉल, वटापराई वाटरफॉल, सूचीपारा, मिनमुटी वाटरफॉल और वाझाचल वाटरफॉल। ये जो है आपको मैप में सभी वाटरफॉल को क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक वाटरफॉल के बारे में, इंफॉर्मेशन के स्तर पे या फैक्ट के स्तर पे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप आएंगे तो कुच्चिकल वाटरफॉल्स, कुच्चिकल वाटरफॉल्स ये इंडिया का कुच्चिकल वाटरफॉल या कुच्चिकल जलप्रपात ये इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात या हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुच्चिकल वाटरफॉल। कुच्चिकल फॉल्स के बारे में अगर आप आएंगे, कुच्चिकल फॉल्स इज लोकेटेड इन निदागोडू विलेज नियर मास्तिकाटे इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट कर्नाटक। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है शिमोगा जिले में है। कहाँ पे है? शिमोगा जिला, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। कुंचिकल वाटरफॉल जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट में है। तो शिमोगा जिले के कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है। कुंचिकल वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, कुंचिकल फॉल कैस्केड्स डाउन रॉकी बोल्डर्स एंड द टोटल हाइट ऑफ अ फॉल इज 455 मीटर्स। इसका जो कुल हाइट है 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस। तो वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अकॉर्डिंग इसकी हाइट, कुल हाइट जो है 455 मीटर की है और यह इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। यह जो है शिमोगा जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल और इसका जो हाइट है 455 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे, कुंचिकल फॉल इज फॉर्म्ड बाय द वराही रिवर। यह जो है कौन से नदी पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। यह जो है वराही रिवर पे है, वराही नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुंचिकल से संबंधित 4 फैक्ट देखा, 5 फैक्ट। एक तो ये शिमोगा जिले में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये कर्नाटका। दूसरा हम लोगों ने देखा, दूसरा पॉइंट कि यह जो है यह वराही रिवर पर है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पर, वराही रिवर पर स्थित है। उसके अलावा यह इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसकी जो हाइट है वह है 455 मीटर, 455 मीटर या 455 मीटर। तो ये जो है 4 से 5 फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाटरफॉल के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है अथीर अपल्ली वाटरफॉल के बारे में आइए देखते हैं।
अथीर अपल्ली वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, द फेमस अथीरपल्ली वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द चल्लाकुडी रिवर। ये जो है कौन से रिवर पे है? चल्लाकुडी रिवर पर, इन थ्रिशूल डिस्ट्रिक्ट केरला। तो यह जो है कौन से ज़िले में है? यह ज़िला है थ्रिशूर जिला, थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरल। थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरल में ये क्या है? स्थित है, लोकेटेड है। थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरल में ये लोकेटेड है। कौन से रिवर पे है? तो चलाकुडी नदी पर है। ये चलाकुडी रिवर पर है, चल्लाकुडी रिवर या कुड्डी नदी। तो चल्लाकुडी नदी पर थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में केरल स्टेट में जो है अहिरापल्ली वाटरफॉल क्या है? स्थित है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर रीचेज ऑफ द वेस्टर्न घाट एट द ईस्टर्न्स टू द सोलायर रेंज। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अपर रेंज में, सोलायर रेंज में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला। यह केरला का जो है सबसे लार्जेस्ट या लंबा वाटरफॉल है। स्टैंड टाल्स एट 80 फीट एंड निक नेम्ड द नियाग्रा ऑफ इंडिया। तो इसे हम लोग जो है नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसका कंपेरिजन नियाग्रा फॉल्स से करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, कंट्रोवर्सी अबाउट स्टेट प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन द चलाकुडी रिवर above the waterfalls began in the 1990s and continued through 2021। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जोग फॉल्स के बारे में। जोग वाटरफॉल, जोग जलप्रपात। अब देखिए जोग वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे तो जोग वाटरफॉल का नाम जो है गरसोप्पा वाटरफॉल है। गरसोप्पा वाटरफॉल या इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल। तो इसे जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसके बारे में अगर आप आएंगे, द हाईएस्ट अनटाइटर्ड या सिंगल प्लंग फॉल्स 253 मीटर ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द शरावती रिवर इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो यह जो है शरावती रिवर पर है। कौन सी नदी पर है? बहुत पूछा जाता है। शरावती रिवर या शरावती नदी पर स्थित है और यह भी जो है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा जिला, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, आल्सो कॉल्ड एज गरसोप्पा और जोगड़ा गुंडी जलप्रपात या इसे जो है महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, यह जो है टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, एन HEP प्रोजेक्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड नियर इट। इसी के नियर जो है HEP प्रोजेक्ट क्या है? इस्टेब्लिश किया गया है। तो इस प्रकार जोग जलप्रपात से संबंधित हमने फैक्ट बताया कि इसका गरसोप्पा नाम है, इसका महात्मा गांधी वाटरफॉल नाम है और यह जो है शरावती नदी पर है और यह शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में क्या है? लोकेटेड है। नेक्स्ट वाटरफॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल बोल रहा है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल के बारे में अगर आप पाएंगे, लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। यह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर पर या नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा धुआंधार वाटरफॉल एट भेड़ाघाट टाउन जस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जबलपुर, जस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जबलपुर।
तो इस प्रकार नर्मदा नदी पर है और यह जो है आपको एमपी में मिलेगा। कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश। और यह जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात या वाटरफॉल कौन से नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पर है और ये भेड़ाघाट टाउन जबलपुर एमपी में क्या है? लोकेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट वाटरफॉल है राजरप्पा वाटरफॉल। राजरप्पा वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, लोकेटेड इन द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट वेयर भीरा ज्वाइंस द रिवर दामोदर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 फीट। अब देखिए अगर आप आएंगे तो यह दामोदर नदी पर आपको मिलेगा। दामोदर नदी पर क्या होगा? मिलेगा, जिसकी हाइट क्या है? 30 फीट। इन द vicinity lies a famous temple called Chinna Masta Temple, and there are some impressive rock formation in this area। तो राजरप्पा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, भीरा, और ये नदी है दामोदर नदी। इसका हाइट आपको मिलेगा 30 फीट। नेक्स्ट वाटरफॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है हुंड्रू जलप्रपात या हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू जलप्रपात या हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, लोकेटेड इन द रांची डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा इसके बारे में आएंगे, पनोरेमिक व्यू ऑफ इट इज इनहेंटिंग अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। यह जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का, या आप ये बोल सकते हैं कि जो वाटरफॉल होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के पर्पज़ से, तो उस एरिया का जो है, उस एरिया के लोगों का विकास जो है क्या होता है? तेज़ी से होता है। उसके अलावा अगर आप पाएंगे 320 फीट फॉल्स ऑन द सुबनारलेखा हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द झारखंड। तो इस प्रकार सुवर्ण रेखा जो है झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। उसके अलावा अगर आप आएंगे 45 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ रांची। यह जो है सिटी ऑफ रांची से जो है 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे होगेनकल वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, होगेनकल जलप्रपात के बारे में, लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर। यह जो है कावेरी रिवर पर है, इन धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु नियर द कर्नाटका बॉर्डर। तो होगेनक्कल जो है यह कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर स्थित है और ये धर्मपुरी जिले में तमिलनाडु में क्या है? स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, नियर कर्नाटका बॉर्डर। सेकेंड पॉइंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स इन सदर्न इंडिया। थर्ड पॉइंट, डाउन स्ट्रीम ऑफ इट वी हैव द स्टैनली रिजर्वायर एंड द मेट्टूर डैम। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह है इसी के पास में आपको स्टैनली रिजर्वायर और मेट्टूर डैम आपको क्या होगा? मिलेगा। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो होगेनक्कल कावेरी नदी पर है, धर्मपुर जिले के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सदर्न इंडिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। इसी वाटरफॉल के करीब स्टैनली वाटरफॉल और मेट्टूर डैम आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है कैम्प्टी जलप्रपात, लोकेटेड इन द मसूरी वैली जस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम द
मसूरी सिटी। तो इस प्रकार यह आपको जो है उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में, मसूरी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में या चित्रकूट के बारे में अगर आप आएंगे, चित्रकूट वाटरफॉल लोकेटेड नियर जगड़ापुर छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ पे है? जगदलपुर छत्तीसगढ़। चित्रकूट वाटरफॉल आपको जो है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा, आंध्र इंद्रावती रिवर। तो इंद्रावती रिवर पर चित्रकूट वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? चित्रकूट वाटरफॉल है, जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। जगदलपुर छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकूट वाटरफॉल कौन से रिवर पे है, तो इंद्रावती रिवर पर है। कौन से स्टेट में है? तो छत्तीसगढ़। कौन से जिले में है? तो जगदलपुर जिला। नेक्स्ट, इसका जो हाइट है 29 मीटर हाइट। उसके अलावा अगर आप आएंगे, कॉल्ड एज नियाग्रा ऑफ इंडिया, फॉल्स फॉर द फुल स्ट्रेच ऑफ द रिवर, लुक मैजेस्टिक इन द मानसून सीजन, अ प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाटरफॉल पे। नेक्स्ट वाटरफॉल है तीर्थगढ़। आप बोल सकते हैं तीर्थगढ़ वाटरफॉल या तीर्थगढ़ जलप्रपात। तीर्थगढ़ के बारे में अगर आप आएंगे, अ वाटरफॉल एट कांगेर घाटी ऑन द कांगेर रिवर जस्ट 35 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जगदलपुर इन छत्तीसगढ़। तो यह जो है कौन से रिवर पे है? तो रिवर है कांगेर रिवर। कांगेर नदी पर स्थित है। कांगेर नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। डिस्ट्रिक्ट है जगदलपुर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में जो है यह स्थित है। और कौन सा रिवर है? कांगेर रिवर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसे बोलते हैं तीर्थगढ़ वाटरफॉल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रकीम कुंड वाटरफॉल। रकीम कुंड वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे, तो लोकेटेड ऑन द गे घाट रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द असानी रिवर या अस्कनी रिवर, एट द एज ऑफ द रोहतास प्लेटू वेयर अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल इज फॉर्म, लोकेटेड इन बिहार। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? बिहार में। बिहार में ये आपको वाटरफॉल मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शिव समुद्रम वाटरफॉल या इसे कावेरी फॉल्स के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम वाटरफॉल या इसे कावेरी फॉल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, या कावेरी दर्रे के नाम कावेरी जलप्रपात के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में अगर आप आएंगे, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन द मध्य मांड्या डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। उसके अलावा गार्डन्स एंड पार्क्स डेवलप इन इट एड टू इट्स ब्यूटी। इस एरिया में जो पार्क और जो गार्डन बनाए गए हैं उसकी वजह से यह वाटरफॉल जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके अलावा द फॉल्स आर सराउंडेड बाय द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह जो है इसी के पास कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या हुआ है आपको मिलेगा। तो इस प्रकार शिव समुद्रम वाटरफॉल आपको मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे कपिलधारा वाटरफॉल।
कपिलधारा वाटरफॉल या कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, यह नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा रिवर पर है। इन मध्य प्रदेश में है। वेयर इट डिसेंड्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कपिलधारा वाटरफॉल कौन से रेंज में है, कौन से माउंटेन रेंज में है, तो अमरकंटक हिल्स में है। दूसरा कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। कौन से रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे। तो अगर नर्मदा रिवर से जोड़ के पूछ रहा है तो आप नर्मदा रिवर का उत्तर दें। अगर स्टेट वाइज आंसर पूछ रहा है तो स्टेट का जवाब दें। और अगर जो है हिल्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन से हिल्स में है, तो अमरकंटक में है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट वाटरफॉल के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है गोकक वाटरफॉल। गोकक वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द घाटप्रभा रिवर। यह जो है घाटप्रभा नदी पर है। कौन से नदी पर है? घाटप्रभा नदी। घाटप्रभा नदी पर जो है आपको गोकक वाटरफॉल मिलेगा और ये आपको बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में मिलेगा, बेलगाम जिला कर्नाटका। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट 52 मीटर हाइट रिजेंबल्स द नियाग्रा फॉल्स ऑन अ स्मॉलर स्केल। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो गोकक वाटरफॉल को हॉर्स शो शेप्ड एट द क्रिस्ट। नेक्स्ट पावर जनरेशन इज बीइंग डन नियर बाय इट। तो यह जो है गोकक वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे तो घाटप्रभा रिवर पर है, कर्नाटक स्टेट में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे कुत्रालम वाटरफॉल। कुत्रालम वाटरफॉल के बारे में अगर आप आएंगे लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट एट एन एलिवेशन अबाउट 167 मीटर इन द तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है ये आपको कुत्रालम वाटरफॉल मिलेगा। इट हैज़ 9 फॉल्स। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर छोटे छोटे जो है 9 फॉल्स या 9 जो है वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा निक नेम एज द स्पा ऑफ द साउथ इंडिया, इसे स्पा ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं या यह इसका निक नेम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट वाटरफॉल है क्योटी वाटरफॉल। क्योटी वाटरफॉल यह लोकेटेड ऑन द महाना रिवर और अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोन्स इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार क्योटी वाटरफॉल या क्योटी जलप्रपात यह जो है महाना रिवर पे मिलेगा और यह ट्रिब्यूटरी है टोन्स की और यह रीवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में क्या है स्थित है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट वाटरफॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है कह रहा है जोहना या गौतम धारा वाटरफॉल। इसके बारे में अगर आप आएंगे सिचुएटेड एट द एज ऑफ द रांची प्लेटू। इट इज अ हैंगिंग वैली फॉल। द गोंगा रिवर हैंग्स ओवर इट्स मास्टर स्ट्रीम रारू रिवर एंड फॉर्म्स द फॉल्स। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है गंगा रिवर्स और रारू रिवर के पास यह जो है आपको मिलेगा जोहना या गौतम धारा वाटरफॉल और यह रांची प्लेटू पे है, रांची के पठार पे क्या है स्थित है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे वाटरफॉल के बारे में छाछाई वाटरफॉल। छाछाई इसके बारे में अगर आप आएंगे लोकेटेड इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके अलावा ये बीहद रिवर पर है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोन्स की एक सहायक नदी है बीहद रिवर, वह उसी पे क्या है स्थित है मध्य प्रदेश में रीवा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल पे अगर आप आएंगे तो दूधमा वाटरफॉल। दूधमा वाटरफॉल
की हाइट 157 मीटर हाइट वाटरफॉल्स ऑन द मचकुंड रिवर इन उड़ीसा। तो मचकुंड रिवर एक है, उड़ीसा में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट वाटरफॉल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर वाटरफॉल या जलप्रपात के बारे में अगर आप आएंगे, अ टायर्ड वाटरफॉल ऑन द मांडवी रिवर, यह मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पर ये जो है स्थित है दूध सागर वाटरफॉल, और लोकेटेड इन गोवा नियर द बॉर्डर विथ कर्नाटका। तो यह जो है कहाँ पे है? गोवा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट वाटरफॉल पे, नेक्स्ट वाटरफॉल है वज्रई वाटरफॉल। दीज आर लोकेटेड जस्ट 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम सतारा इन महाराष्ट्र। तो यह जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ओवर सह्याद्री रीजन में। सह्याद्री के बारे में अगर आप आएंगे तो वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और वेस्टर्न घाट को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और उसके अलावा मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, नेक्स्ट वाटरफॉल है कूनो हिकल। दीज आर लोकेटेड इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो कहाँ पे है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। उसके अलावा दीज आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग जो है वर्ल्ड के, विश्व के वाटरफॉल के बारे में देखेंगे। विश्व के वाटरफॉल के बारे में देखेंगे। अब आइए देखते हैं इगोजू फॉल्स। इगोजू फॉल्स के बारे में अगर आप आएंगे तो अ बॉर्डर बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। यह जो है इगाजू फॉल्स या इगाजू वाटरफॉल आपको अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच बॉर्डर में क्या होगा? मिलेगा। इट इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप इगोजू फॉल्स के बारे में इतना जानें कि यह जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पे क्या होता है? पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स के बारे में अगर आप पाएंगे, नियाग्रा फॉल्स शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लाइज इन द स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। इट इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ 3 वाटरफॉल्स। तो इस प्रकार नियाग्रा फॉल्स के बारे में अगर आप पाएंगे तो यह कनाडा और यूएसए के बाउंड्री लाइन को एक दूसरे से क्या करता है? शेयर करता है। यह न्यूयॉर्क और प्रोविंस ऑफ ओंटारियो में मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल्स के बारे में अगर आप आएंगे तो वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बाय CNN। इट इज इन साउथ अफ्रीका ऑन द जाम्बेजी रिवर एंड शेयर्स द बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। तो इस प्रकार विक्टोरिया फॉल्स के बारे में अगर आप पाएंगे तो यह जो है जाम्बेजी रिवर पे है, जाम्बेजी नदी पर क्या है? स्थित है, और जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर। नेक्स्ट वाटरफॉल के बारे में आते हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल है कैट्यूर फॉल्स। इज इन गुयाना। ये गुयाना में है। इट इज ट्वाइस एज हाई एज विक्टोरिया फॉल्स एंड 5 टाइम्स हाइयर देन नियाग्रा फॉल्स। नेक्स्ट एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स पे अगर आप आएंगे, आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट uninterrupted waterfalls on the Churun river, a tributary of the Caroni river. नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट फॉल्स से अगर आप आएंगे लिविंगस्टन फॉल्स। लिविंगस्टन फॉल्स आपको मिलेगा आर अ सक्सेशन ऑफ एनोमरस रैपिड्स ऑन द लोअर कोर्स ऑफ द कांगो रिवर। कांगो रिवर पे मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो।
तो कांगो नदी पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में आपको जो है लिविंगस्टन फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे ब्योमा फॉल्स, ब्योमा फॉल्स या इसको स्टैनली फॉल्स के नाम से जानते हैं, ब्योमा फॉल्स या स्टैनली फॉल्स के नाम से जानते हैं। तो यह जो है आपको मिलेगा लुआलाबा रिवर, लुआलाबा रिवर। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह जो है आपको लुआलाम्बा बिकम्स द कांगो रिवर। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो कांगो रिवर के ट्रिब्यूटरी और लुआलाबा नदी के ट्रिब्यूटरी के बीच आपको जो है ओमा फॉल्स या स्टैनली फॉल्स आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टुगेला फॉल्स। तो टुगेला फॉल्स आपको मिलेगा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके अलावा अगर आप आएंगे ऊटी गोर्ड फॉल्स, ऊटी गोर्ड फॉल्स आपको जो है नॉर्वे, कहाँ पे मिलेगा? नॉर्वे में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉल्स पे चलेंगे। अलेक्जेंड्रा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द हे रिवर, हे नदी पर स्थित है, कहाँ पे? कनाडा में। तो अलेक्जेंड्रा फॉल्स जो है कनाडा में हे रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे इदाहो फॉल्स, इदाहो फॉल्स जो है स्नेक नदी पर है, स्नेक रिवर पर यूनाइटेड स्टेट्स या यूएसए में स्थित है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट इंटरनेशनल फॉल्स, इंटरनेशनल फॉल्स ये आपको जो है ऑन द साउथ बैंक ऑफ रेनी रिवर, रेनी रिवर पर है और यह मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट्स में है, मिनीसोटा यूएसए में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट है ब्राउन फॉल्स। ब्राउन फॉल्स के बारे में अगर आप आएंगे तो यह जो है आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड का लिस्ट दिया गया है, जिसमें अगर आप आएंगे जेम्स ब्रूस फॉल्स, इसका हाइट है 2755 फीट कनाडा में। उसके अलावा अगर आप आएंगे ओलू पेना फॉल्स, इसका हाइट है 2953 फीट यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे यूम्बिला फॉल्स, इसका हाइट है 2938 फीट पेरू में मिलेगा। पेरू जो है ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे ट्राइस हरमानस कोट्राटास लास, इसका जो हाइट है 3000 फीट, ये पेरू में मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपको एंजल फॉल्स मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला में, और इसकी हाइट है 3212 फीट। उसके अलावा अगर आप आएंगे मटेनबाग फॉल्स, इसका जो हाइट है 2755 फीट स्विट्जरलैंड में मिलेगा। उसके अलावा सकोरगा नॉर्वे में मिलेगा, इसकी हाइट है 2835 मीटर। उसके अलावा अगर आप आएंगे टुगेला फॉल्स, टुगेला फॉल्स आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और इसका जो हाइट है 3110 फीट। नेक्स्ट अगर आप आइएगा वाटरफॉल से संबंधित, अब हम लोग जो है वाटरफॉल्स से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाटरफॉल से संबंधित क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लॉन्गजियांग फॉल्स लोकेटेड? लॉन्गजियांग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस प्रकार लॉन्गजियांग जलप्रपात आपको मेघालय में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मेघालय में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इन विच स्टेट इज द दूध सागर वाटरफॉल सिचुएटेड। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी केरला। तो इस प्रकार जो है ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा में। दूध सागर वाटरफॉल आपको जो है गोवा में मिलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है वोघर फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। वोघर जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यह जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है विच वाटरफॉल इज आल्सो नोन एज रेड टेल फॉल्स। किस जलप्रपात को रेड टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कुंभ कराई फॉल्स, ऑप्शन बी थलैयर फॉल्स, ऑप्शन सी वेटापराई फॉल्स एंड डी ऑप्शन वैदेकी फॉल्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो रेड टेल फॉल्स के नाम से जो है थलैयर फॉल्स को जानते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है थिरप्राप्पू वाटरफॉल इज द स्टेट ऑफ। थिरप्राप्पू जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु में थिरप्राप्पू जलप्रपात क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, ऑप्शन बी चित्रकूट फॉल्स, ऑप्शन सी अथिरापल्ली, ऑप्शन डी बिशप फॉल्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे सबसे वाइडेस्ट या सबसे चौड़ा वाटरफॉल जो है चित्रकूट फॉल्स मिलेगा, चित्रकूट फॉल्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द बरही पानी फॉल्स लोकेटेड। बरही पानी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। बरहे पानी जलप्रपात ये आपको जो है उड़ीसा में मिलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ दूध सागर फॉल्स। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 280 मीटर्स, ऑप्शन बी 190 मीटर्स, ऑप्शन सी 256 मीटर्स एंड ऑप्शन डी 310 मीटर्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 310 मीटर जो है दूध सागर जलप्रपात की क्या होगी? हाइट होगी, ऊंचाई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है विच इज द हाईएस्ट प्लंगी वाटरफॉल इन इंडिया ड्रॉपिंग 1100 फीट या 335 मीटर्स। ऑप्शन ए जोग फॉल्स, उसके अलावा अगर आप आएंगे ऑप्शन बी नोहा कलिकाई फॉल्स, ऑप्शन सी पलानी फॉल्स एंड ऑप्शन डी डुडुमा फॉल्स। ऑप्शन डी डुडुमा फॉल्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, नोह कलिकाई फॉल्स, जिसका हाइट जो है 335 मीटर या 1100 फीट है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कपिल धारा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कपिल धारा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बच्चों कपिल धारा वाटरफॉल आपको जो है मध्य प्रदेश एमपी में मिलेगा, मध्य प्रदेश एमपी में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने वाटरफॉल से संबंधित टॉपिक किया, इंडिया के वाटरफॉल के बारे में देखा, वर्ल्ड के वाटरफॉल के बारे में देखा और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके फैक्ट एक जगह आसानी से नहीं मिलते या एक किताब में आसानी से नहीं मिलते। तो इसके सारे जो भी फैक्ट है एक जगह आपको कलेक्ट करके दे दिया गया है। एनडीए सीडीएस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कि वाटरफॉल कौन से स्टेट में है, दूसरा वाटरफॉल्स कौन से रिवर पे है या कौन से नदी पर है। तो इस प्रकार 2 पॉइंट को आप ध्यान में रखें और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप क्या करें, सही करें। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।